नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मन्नत सीरियल को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल है, इस वीडियो में आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। एंड मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आपको फिर दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं खंगालना पड़ेगा। अब यहां पर किस तरीके से कहानी ने ट्विस्ट लिया है, ये मैं आपको बताऊंगा एंड इसी के साथ ही सारे सवालों का जवाब, क्योंकि यहां पर शो की कहानी जो है बहुत कमाल के ट्रैक पर आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो रिव्यूज है पब्लिक के, वो काफी मिक्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। जहां पर लोग एक तरफ तो शो को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं कि अब शो की नैया डूब जाएगी, देख लेना, शो को टीआरपी नहीं मिलेगी। और दूसरी ओर जो लोग यहाँ स्टोरी लाइन के शौकीन हैं, जिनके लिए कलाकार मैटर नहीं करते हैं, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन मैटर करती है कि जबरदस्त स्टोरी लाइन हो तो कोई भी कहानी किसी भी किरदार के साथ सक्सेसफुल हो सकती है। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं सबसे पहले मैं अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। जानते हैं कि इस सप्ताह में क्या 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 कमाल का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कोई फंसने वाला है तो किसी की जान पर भी सवाल आने वाला है। और विलेन को जो कमजोर समझने वाला है वही बाद में पछताने वाला है, और ये बात मन्नत के लिए लागू होती है। अब यहां पर देखिए, मन्नत ने प्रॉपर्टी का 50% अपने नाम करा लिया है। बॉस अब शेफ मन्नत से बॉस मन्नत हो चुकी है एंड ये काफी ज्यादा जो है खुशी की बात है। अब यहां पर हम सभी को लग रहा था कि मन्नत जो है सच को छुपाने वाली है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह से जो है वो 7 फेरे उन्होंने अग्नि के साक्षी मान कर ली है। तो हम सभी को लग रहा था कि ऐश्वर्या जो है ये झूठ वूठ बोलकर श्रुति को और मन्नत को घर में लेकर आएगी, देन कहानी आगे बढ़ेगी। पर यहां पर मन्नत ने तो यहाँ सलूजा हाउस के हॉल में खड़े होकर बॉम्ब फोड़ दिया है। और यहाँ पर गृह प्रवेश का वो वक्त है जब यहाँ पर जिस घर में मलिका रहती है उसी घर में गृह प्रवेश हो रहा है, यानी कि गृह प्रवेश हो रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट और यहाँ बॉयकॉट करने की जो बात थी वो यहीं से लागू होती है। यानी कि मल्लिका और विक्रांत की शादी संपन्न हो चुकी है, पूरी तरीके से हो चुकी है। आप और मैं चाह कर भी अब इसको टाल नहीं सकते हैं। लेकिन देखो, वही बात है, टीवी सीरियल है और यहाँ पर टीवी सीरियल में शादी हो, सगाई हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, जितना जल्दी बनता है उससे कई ज्यादा जल्दी जो है टूट भी जाता है। और सीरियल की शादी को बेसिकली आजकल सीरियसली नहीं लिया जाता, और आजकल तो खैर रियल लाइफ भी यही सीन चल रहे हैं। अब यहाँ पर मलिका की शादी विक्रांत से हो गई है। इस चीज को तो आप दिल पर पत्थर रखकर जो है एकदम मान लो, समझ लो, और ये हो चुका है, इसको नहीं बदला जा सकता। आगे बढ़ते हैं कहानी की और। तो आपने एक बिहाइंड द सीन आउट देखा होगा जो कि चर्चा में है काफी ज्यादा एंड काफी शेयर भी हो रहा है, जहां पर श्रुति को लेकर मन्नत जो है वो यहाँ सलूजा हाउस में आ जाती है। एंड यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह खुद ब खुद जो है अपने मुंह से बताती है कि जो मन्नत है वो अब 50% शेयर होल्डर है एंड आपकी जो पार्टनर है अब से वो मन्नत ही है। अब यहाँ पर मन्नत ने डिसाइड किया है कि अपनी श्रुति माँ को हर एक वो हक दिलाऊंगी जो कि हमेशा से उनका था। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह, जो कि पहले सोनिया खन्ना थी, उन्होंने मेरी मॉम को धोखा दिया था और सारे हक छीन लिए थे और अपनी बेटी को भी जो है समुद्र के किनारे छोड़ दी थी, और जिसको पालने पोसने के लिए जो है श्रुति माँ को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। एंड यहाँ पर अब ऐश्वर्या राय सिंह का कमरा भी श्रुति का होने वाला है, और यहाँ पर घर वालों के लिए मन्नत होने वाली है एक पिक्चर परफेक्ट विलन। अब यहाँ पर विक्रांत और मलिका का रिश्ता बंद तो गया है, लेकिन विक्रांत के लिए अब भी मलिका एक दोस्त ही रहने वाली है। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मन्नत जो है वो विक्रांत के लिए भी विलन बन चुकी है, क्योंकि विक्रांत को वैसे तो भूलने की आदत थी, लेकिन विक्रांत को ये शब्द मन्नत के जरूर अच्छे से याद होने वाले हैं कि मन्नत ने मुझसे भी 50% शेयर्स मांगे थे, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था, लेकिन जब मैंने उसे जाने के लिए बोल दिया तो देखो इसने ऐश्वर्या जो आंटी है उन्हें ठग लिया और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया। मैंने मन्नत को कितना गलत समझा था, मैं उसे कितना अच्छा खुददार और अच्छा इंसान समझता था, पर वो तो गोल्ड डिगर निकली है, जहां पर जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसों को हड़पना। और जब मेरे से ये काम नहीं हो पाया तो उसने ऐश्वर्या आंटी के साथ जो है, जो कि ऐश्वर्या मॉम बन चुकी है, उनके साथ ऐसा किया और उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया। यानी कि ये कहें कि फिलहाल के लिए मन्नत और विक्रांत को जो क्लोज देखना चाहते थे उन लोगों के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ खुशखबरी भी है जो कि मैं आपको देता हूं अभी। अब देखो, यहाँ आपको स्टोरी लाइन देखकर लग रहा होगा कि अब तो लव स्टोरी तो दूर दूर तक नजर आ नहीं रही, अब तो बिल्कुल ये विलन वाली कहानी चलेगी। लेकिन देखो, कहानी में चटपटा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि बॉस मन्नत अब घर में जब हुकूमत चलाने वाली है तो बड़े बड़े शख्सियत जो है यहाँ पर मन्नत के इशारों पर नाचने वाले हैं।
यानी कि जो विलन इतने दिन परेशान कर रहे थे वो मन्नत के इशारों पर काम करने वाला है। और मैंने कहा था कि यहाँ पर कमजोर समझना बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है और मन्नत की मुश्किल बढ़ने वाली है। वो इसलिए है क्योंकि इन सब चीजों के बीच में ऐश्वर्या राय सिंह अपना एक आखिरी पासा भी फेंकते हुए नजर आएगी, जहां पर इन सारे सीन से पहले वो मन्नत और श्रुति की जान लेने की कोशिश करेगी, लेकिन नाकामयाब हो जाएगी और इसी का बदला मन्नत जो है उनसे सारे हक छीन कर जो है लेने वाली है। यानी कि ये कहें कि मन्नत का किरदार इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल हो चुका है कि कोई भी चाल और साजिश जो है वो मन्नत को हरा पाने में नाकामयाब है। और श्रुति भी अब तो घर के अंदर है, तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। आई एम श्योर हरनीत पाजी का किरदार भी रिटर्न होगा और जब स्वप्न सदन चौल की कहानी हमें सलूजा रॉयल हाउस में देखने को मिलने वाली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हंगामा, कोहराम और जबरदस्त कॉमेडी सीन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सीन भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग डिसअपॉइंटेड है कि मन्नत और विक्रांत की लव स्टोरी खत्म हो गई, उनके लिए अच्छे सीन ये है कि यहाँ पर मन्नत और विक्रांत के अब चटपटे कुछ कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। बट डेफिनेटली ये मूवमेंट जो है बहुत प्यारे होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने दिन से मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के काफी क्लोज थे, पास थे, लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी दोनों की कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अब भी कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन मूवमेंट लगातार बरकरार रहने वाले हैं। और यहाँ पर शादी होने के बावजूद भी पराया पराया फीलिंग हमारी जो है मलिका करने वाली है, जो कि मलिका के फैंस को थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, क्योंकि आज भी मलिका के जितने हेटर्स बने हैं जब से वो विलन में तब्दील हुई है, लेकिन कई ज्यादा जो है उनके फैंस मौजूद है जिन्हें आज भी मलिका बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी लगती है, जिसके कारण से उनको लेकर लोग उनको एज ए विलन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।